अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। इस प्लांट को टेक्सास रेंजर प्लांट कहते हैं। इस प्लांट का नेटिव जो है वो टेक्सास सिटी है और बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है। ये प्लांट नर्सरी में हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और इसकी फ्लावरिंग आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा कंजस्टेड इतनी ज़्यादा होती है। और कई दिनों से ही खिला हुआ था और मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया मैं आपको दिखाऊं। और आज तो ये सारे इसके फ्लावर्स बहुत सारे तो झड़ गए हैं हवा से और बहुत सारे भी झड़ रहे हैं। और इस प्लांट को मैंने 2 साल पहले 2 से ढाई साल हो गए हमारे घर में लगा था। उस वक्त मुझे इसका नाम इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में पता चला और फिर उसी लिहाज से हमने इसकी केयर की। तो अब आप देखिए कि इसमें कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। इस प्लांट की अगर सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि हर ही प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, लेकिन चूँकि ये एक सहराई इसकी नेचर है, यानी इसको सैंड ज़्यादा पसंद होती है, तो लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि इसकी जो वट्टी जो है वो अच्छी खासी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ऐसी आप इसकी सॉइल बनाइए और इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में तो स्पेशली मैंने बहुत कम पानी डाला। गर्मियों में तो इसको मैं फिर भी मॉइस्ट रख रही हूँ, यानी इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखती हूँ, लेकिन सर्दियों में इसको बहुत कम पानी डाला। काफ़ी हार्डी प्लांट है और पानी ना भी डालें तो इसके लीव्स थोड़े से कर्ल हो जाते हैं। कई कई दिन 4 5 6 दिन भी सर्दियों में पानी नहीं डालें आप तो ये कर्ल्स हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलता है वापस से वैसे अच्छा जाता है। अच्छा, इसको बुशी भी बना सकते हैं, काफ़ी ऊंचा प्लांट हो जाता है ये। और जब मैंने लगा लिया था तो थोड़ा छोटा था, काफ़ी छोटा था, बल्कि अब देखिए ये फिर भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंचा हो गया है। और मैं इसको मुझसे पिंचिंग करती रही, यानी थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस कभी यहाँ से कट की कभी वहाँ से कट की। तो अब देखिए इसमें तो इतनी फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है और बहुत सारे फ्लावर नीचे झड़ भी गए हैं। तो बात करें इसके यानी लोकेशन की, तो इसको आप बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें। मैंने चेक किया है, जब मैं इसको बहुत ज़्यादा धूप में रखती हूँ तो इसके लीव्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। लिहाजा इसको ऐसी जगह रखिए सर्दियों में भी जहाँ से, यानी गर्मियों में तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ पार्शियली शेड हो, यानी एक सुबह मॉर्निंग की या इवनिंग की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाए, या ग्रीन नेट के नीचे छनकर आ जाए 1 डेढ़ घंटे की 2 घंटे की सनलाइट। लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको धूप में नहीं रखें, वरना इसके फ्लावर्स बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। अब ये देखिए बहुत अरसे से फ्लावर लगे हुए थे और आज झड़ना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट धूप में रखती बहुत ज़्यादा तो देर तक के लिए, तो इसके फ्लावर्स फ़ौरन झड़ जाते। और देखिए इसमें बर्ड सी बनने शुरू हो गई है। देखिए इस तरह से इसकी कलियाँ सी बनती हैं, ये देखिए ये बन रही है ना, ये कलियाँ सी बनती हैं और फिर ये फ्लावर खिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खिलते हैं। और फर्टिलाइज़र भी इसको नॉर्मली 15 डेज़ से आप देते रहिए। और हम अगर इसको सही से फर्टिलाइज़ करते हैं जैसे हर 15 डेज़ में, और साल में 2 से 3 दफ़ा आप इसको गोबर की खाद दे दीजिए और सही से फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इंसेक्ट वगैरह भी इस पे लग जाते हैं, स्पेशली मिली बग जो होते हैं वो, स्पाइडर माइट्स वो लग जाते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहिए, उससे ये प्लांट काफ़ी महफूज रहता है। मतलब क्योंकि काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से कीड़े इसको हज़म नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप इसको कर देंगे स्प्रे तो ये फ़ौरन उनको इस पर कवर कर, यानी कवर कर लेगा और तमाम कीड़े भी ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन ये कि कब लगे आपको कि नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो हर 5 डेज़ बाद आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और फिर इसको धूप में मत नहीं रखिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर आप जल्दी जल्दी स्प्रे करके इसको धूप में रखेंगे तो इसके सारे लीव्स झड़ जाएंगे और प्लांट मतलब थोड़ा ख़राब सा हो जाएगा। लिहाजा अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे जल्दी जल्दी करेंगे 4-5 डेज़ बाद, तो फिर आप इसको शेडी प्लेस में रखिए। ज़्यादा नीम ऑयल का स्प्रे किया भी नहीं जाता है। और बस ये बातें आप इसकी याद रखिए। काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपने घर में इसको लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, इसलिए कि समर का फ्लावरिंग प्लांट है और समर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसकी ब्रांच भी लग जाती है, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं किया है इसकी ब्रांच लगाने का, इसलिए मैं तो नहीं जानती इसके बारे में। लेकिन चले लगाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। अभी मैंने लगाया नहीं है, इसलिए कि ये दो ही प्लांट मेरे पास हैं और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने नहीं समझा कि मैं इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करूं। वैसे ब्रांचेस तो लग ही जाती हैं सारे फ्लावर से। सीड मैंने इसमें अब तक नहीं देखे हैं, 2-2.5 साल हो गए इसको सीड नहीं देखे, तो इसका मतलब है कि सीड इसमें नहीं बनते हैं।
ये बातें मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि चूँकि मैंने लगाया है और मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज है, इसलिए मैं आपको ये सब बात बता रही हूँ। और हो सकता है सीड बनते हो, लेकिन मैंने भी देखे तो नहीं है इसके सीड। कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्लांट है। आप ज़रूर उसको अपने घर में लगाइए और नर्सरी में तलाश कर लें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।